हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और क्लास 10 वाले अब जबरदस्त की तैयारी करेंगे। आज 30 मार्च है, 4 अप्रैल को पेपर है। हमारे पास भी 6 दिन का टाइम है। जितने भी आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा वो मैं करवा दूंगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा देंगे, सारे अब क्रियाएं करवा देंगे, सारे फिजिक्स के जो प्रकाश अपवर्तन विद्युत से बनने वाले प्रश्न करवा देंगे, सारे बायोलॉजी से जैसे कि आपका वंशागति से हो गया, मानव जन्म से प्रश्न बनने वाले, ये सब जितने भी चैप्टर है सारे सारे करवा देंगे। बस आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि अब हमारे लेके आ गए हैं आपके लिए पेपर कक्षा 10वीं विज्ञान का 2020 का ये पेपर है। आप लोग इस पेपर के द्वारा आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार आपका पेपर पैटर्न बना था आपके बोर्ड परीक्षा 2020 में और 2022 में कैसे रहने वाला है पेपर, इस वीडियो में देखिए। और यहाँ से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको पूरा पूरा नोट करना है और आपको ये पूरा का पूरा तैयार करके अपना बोर्ड एग्जाम 2022 देने जाना है 4 अप्रैल को। टारगेट हमारा 70 में 70 रहेगा, लेकिन आपका टारगेट रहेगा कि एसकेएम स्टडी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाने का, क्योंकि आपका टारगेट है 2.5 लाख सब्सक्राइबर का। 3.5 लाख सब्सक्राइबर आप करवा देंगे, 2.5 लाख आप करवा चुके हैं, लेकिन अब 3.5 लाख का टारगेट है और आप लोग जरूर से जरूर ये टारगेट पूरा करेंगे। तो 70 में 70 का टारगेट है। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाएंगे। 3 निर्देश दिए गए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। यहाँ पे 3 खंड दिए रहे, खंड क, ख एंड ग। क में क्या रहेगा, आपका केमिस्ट्री शुरू रहेगा, ख में आपका फिजिक्स शुरू रहेगा और ग में जो शुरुआत होगी वो होगी आपकी भौतिक विज्ञान। बोले तो रसायन विज्ञान आपका ख में और ग में जो रहेगा जीव विज्ञान शुरू होगा और क में क्या रहेगा आपका रसायन विज्ञान, ख में भौतिक विज्ञान और ग में बायोलॉजी, बोले तो जीव विज्ञान। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 आपके पेपर बनेंगे, 3 सेट में बनेंगे, ठीक है ना। चलिए, और कुछ आपके और निर्देश दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से ही प्रारंभ किया जाए। सभी प्रश्न अनिवार्य, प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों द्वारा रासायनिक समीकरण लिखकर आपको करना होगा। सबसे पहले खंड क शुरू हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ यहाँ पे शुरू हुआ है और ये जो सेट है आप तैयार कर लें तो 70 में 70 स्कोर करने से कोई आपको रोक नहीं सकता। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, पहला क, कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है क्या है, दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस, या फिर दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, ख वाला प्रश्न है कि किसी बिंब पर वास्तविक प्रतिबिंब का आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब का उत्तल लेंस किसके सामने रखा हो। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हमारे कट गए हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कटे हैं, चलो काम हो जाएगा इतने में। वो हमारा फट गया पेपर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे है लेंस के मुख्य फोकस पर फोकस दूरी की 2 गुनी पर अनंत पर्याप्त लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। और ये पेपर आपको कंप्लीट करके ही आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है, कि इसीलिए मैं आपको 4 अप्रैल यानी 5 दिन पहले ये पेपर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ताकि आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 5 दिन का समय है। टारगेट बनाइए कि इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। 100% लिख के देते हैं आपकी 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे है 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन प्रतिरोध के लिए। प्रश्न क्या है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। इस प्रकार संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है। तो आर अपान आर डैश का मान क्या होगा, 1/25, 1/5, 5 या फिर 25, कितना होगा, राइट आंसर आपको बताना है। चलिए यहाँ पे अगला आपका है, क्या है यहाँ पे, लघुपतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। और अगला यहाँ पे दूसरा का यहाँ पे जो सवाल है ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, जो कि आपका प्रकाश से रिलेटेड है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए जिससे कि उसका वस्तु से 20 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। कितने अंक का है आपका, 2 अंकों का प्रश्न है। अगला एक है यहाँ पे, क्या है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए जिसकी आवर्धन क्षमता 11 है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, 2 अंक का है। अगला यहाँ पे 3, 4, 25 तथा 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 4 उत्तल लेंस है। खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के लिए किस किस लेंस का उपयोग करने से अधिकतम आवर्धन क्षमता प्राप्त होगी, जो कि आपका 2 नंबर का बना हुआ है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए, कितने इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल दिए गए, ये सब न्यूमेरिकल लगा के जाइए। 100 में 100 की गारंटी लेते हैं, यहाँ से बाहर आने वाला नहीं है, लेकिन आपको लगा के तो जाना है। सबसे पहले ना, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के
किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। कितने अंक का है आपका? 4 अंक का है। अथवा में दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका क्या कारण है और इस दोष के निवारण करने के लिए आप सचित्र वर्णन कीजिए, जो कि 4 अंक का आपका ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष होता क्या है। दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर की वस्तुएं तो दिखाई दे रही लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही, उसे हम लोग दूरदृष्टि दोष नाम देते हैं, ठीक है ना। और निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, उसे हम निकट दृष्टि दोष का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे एक प्रश्न बना है, ये आप मत कीजिए क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस आपका जाएगा बस, ठीक है। हाँ, इसको आप कर लीजिए। नामांकित आरेख चित्र खींचकर विद्युत जनित का सिद्धांत और कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसको आपको कर लेना है 7 अंक का, ठीक है ना। और इसको तो प्रश्न आप कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोग से दोनों सिरों का 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए तथा 3 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, जो कि आपका 7 नंबर का आपका पेपर हमें आएगा। खंड ख शुरू होता है यहाँ पे, वो किससे? आपका केमिस्ट्री से शुरुआत होती है। निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? NaCl, Na2SO4, NaSSO4 या फिर KCl। तो यहाँ पे अम्लीय लवण की बात करेंगे। अम्लीय लवण होते क्या, जो कि विलयन में डालने पे H+, ठीक है, H+ में टूटते हैं। OH आयन नहीं देंगे, उसे हम लोग क्या क्षार, अगर OH आयन मिला तो क्या मिलेगा आपका? क्षार रहेगा। लेकिन इसमें क्या बात करें आपकी? अम्लीय की बात करेंगे। तो जो KCl है क्या आपका? अम्लीय लवण है। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पे, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी होता है धामन सोडा, फिटकरी, बेकिंग सोडा या फिर व्यंजक चूर्ण। तो आपको पता होगा जो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम लोग फिटकरी का उपयोग करते हैं। क्षारीय धातुएं कौन सी है, यहाँ पे आपको कमेंट करना है। अगला यहाँ पे निस्तापन तथा भर्जन में अंतर क्या है और गालक एवं धातुमन में अंतर क्या है। तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप नोट कर लीजिए, ये आपको नोट कर लेना है। साथ ही साथ ये भी आपको लगा लेना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र लिखिए, जो कि आपका 2 नंबर का बनेगा। अगला यहाँ पे डाबे-राइनर के त्रिक नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी उदाहरण लिखिए। आपका कितने अंक का? 2 अंक का। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है यहाँ पे, ये तैयार कर लीजिए, सब पुराना सेट पेपर है, आपको मिलेगा नहीं ये कहीं पर भी। आवश्यक समीकरण की सहायता से दर्शाइए कि आप कैसे प्राप्त करेंगे। धामन सोडा से बेकिंग सोडा, क्लोरीन गैस से विरंजन चूर्ण, जो कि आपका 2 अंक मिलेगा। मेथेन बनाने की, इसको मत याद कीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ना ही आपको ये करना है, इसको भी आपको मत कीजिए, ठीक है ना, इतने में हो जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा। एक का रासायनिक गुणधर्म लिखिए, एसिटिकम, प्लास्टर ऑफ पेरिस और एथिल अल्कोहल, 3 नंबर मिलेगा। अथवा में आप टिप्पणी कीजिए, साबुनीकरण और योग अपक्रिया क्या होता है और सजातीय श्रेणी और इसके उपयोग, ये आउट ऑफ सिलेबस है, आपको योग अपक्रिया और साबुनीकरण वाला आपको तैयार कर लेना है। खंड ग है यहाँ पे, क्या है आपका? जीव विज्ञान से रिलेटेड। डीएनए पाया जाता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका द्रव्य में या फिर केंद्रक में। तो डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? 2-2 अंक आपके प्रश्न है। क्लियर है। अगला यहाँ पे 1-1 अंक के है, बहुविकल्पी है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कार्य नहीं है लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों का, शुक्राणु के उत्पादन का, नियंत्रण का, हड्डियों विकास, शरीर की। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का जो कार्य नहीं है वो होता है आपका शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन, ये इसका कार्य नहीं होता। अगला है पादपों में जाइलम का उत्तरदायी होता है, क्या होता है, इसको आपको बताना है। ये सब आप तैयार कर लीजिए, ये तो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसको मत तैयार कीजिए। जीवाश्म किसे कहते हैं, इसको मत तैयार कीजिएगा, इसमें 2 इंपॉर्टेंट वो आपको कर लेना है। डीएनए का पूरा नाम तथा यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है, वो पुनरुद्भवन से क्या तात्पर्य है, और एक उदाहरण दीजिए। इसको तो आप कंप्लीट ही कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला आपको कौन सा तैयार कर लेना है, हार्मोन वाला और यहाँ पे आवृत्ति बीजी पौधे में और मोनुस में लिंग निर्धारण प्रक्रिया। अगर ये कर लेंगे 7 अंक पक्का। तो ये जो पेपर है आपका, इसको आपको तैयार कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट वाला पेपर है, ये आपके बना हुआ है, सन 2020 में आया था, इससे बाहर आएगा नहीं। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दबा के शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।